नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। आज की अहम ख़बर यह है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से सेव वक्फ मूवमेंट कैंपेन जो 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलाया जा रहा है, उसके तहत ये कॉल दी गई थी कि पूरे मसाजिद के बाहर बाद नमाज जुमा एक इंसानी ज़ंजीर कायम करके वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है, जो वक्फ़ क़ानून बन चुका है, उसे वापस लेने का मुतालबा करते हुए खामोशी तौर पर एहतजाज करने की बात कही गई थी। उसी के तहत आज करनूल के अक्सर मसाजिदों के बाहर बाद नमाज जुमा तमाम मुसलमानों ने ज़ंजीरी इंसानी ज़ंजीर बनाकर मरकज़ी हुकूमत में एहतजाज दर्ज किया कि हम इस वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ हैं। इस मौके पर बहुत सारे दानिश्वरों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इस तरीक़े के क़ानून को जो काले क़ानून के नाम से जाना जा रहा है, उसे फ़ौरी तौर पर रद्द करने का मुतालबा भी किया। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसे हमें इसहाक़ साहब SDPI के जो PRO होते हैं, उन्होंने भेजा है। ये वीडियो हमें उनके ज़रिए आया है और ये विजुअल्स जो हैं छाबू मियाँ मस्जिद की गली के हैं, जहाँ पर छाबू मियाँ खड़गपुरा इलाके के जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। पुरसुकून माहौल में एहतजाज किया जा रहा है ताकि हुकूमत को ये बताया जा सके कि हम वक्फ क़ानून के जो काला क़ानून बनाया गया है उसके ख़िलाफ़ हैं। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सकें। के खिलाफ ये भी जो है एक एहतजाज की शक्ल है। ये बताने के लिए हुकूमत को कि तुम जो क़वानीन लाने जा रहे हो, लाए हो, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि सामने जो है कुछ बताया जा रहा है और इसके अंदर जो है साइलेंट प्रोटेस्ट किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हमें किसी भी सूरत में हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर, हमारे कब्रस्तानों पर, हमारे दरगाहों पर और हमारे औक़ाफ़ की जितनी जायदादें हैं, उन तमाम जायदादों पर किसी किस्म की मुदाखलत हमको बर्दाश्त नहीं है। और सब हजरात आवाज़ लगाएं कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। आवाज़ के साथ हमें ये कानून मंजूर नहीं है, हमें ये कानून मंजूर नहीं है इंशाअल्लाह। और आइंदा भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से और दीगर तंजीमों की जानिब से जो भी आवाज़ लगाई जाएगी, जहाँ भी जमा होने के लिए हमको कहा जाएगा, हम इंशाअल्लाह वहाँ पर जमा होकर अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है।
चाहिए। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, वक्फ एक्ट मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, वक्फ एक्ट मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। वक्फ एक्ट मंजूर नहीं। वापस ले, वापस ले, वक्फ एक्ट वापस लो, 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 वक्फ एक्ट वापस लो। वक्फ एक्ट मंजूर नहीं, वक्फ एक्ट मंजूर नहीं, वक्फ एक्ट मंजूर नहीं, वक्फ एक्ट हमें क्या है, कभी भी हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या भाई, जो भी हमें नारे लगेंगे आप उसको रिपीट करने का रहता। क्या भाई, ये जेएसी की तरफ से है, कोई सी पार्टी क्या है नहीं, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ऐसा बोला गया है कि हर मस्जिद में ऐसा जुड़ के हाथों पकड़ के बोलना है, स्लोगन देना है, बोलना ना, जो ही बोलते उसको हमें वक्फ बचाएंगे, हम लड़ेंगे, वक्त बचाएंगे, हम लड़ेंगे, वक्फ बचाएंगे, हम लड़ेंगे, वक्फ बचाएंगे, हम लड़ेंगे, वक्फ बचाएंगे। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उनके अंडर में हमें सब चल रही है। वहाँ जो मशवरे में तय होकर है वही हमें करना है इधर, ठीक है। ये बिल आने से नुकसान क्या है, मैं एक 3 पॉइंट बोल दूं आपको। पहली चीज, ये बिल पास होने से क्या हो जाता बोले तो कलेक्टर को पूरा पावर दे दिया जाता। एक ट्रिब्यूनल कोर्ट का पूरा पावर कलेक्टर को दिया जाता। कलेक्टर क्या कर सकता बोले तो वक्फ बोर्ड के अंदर है ये जो है हमारे बाप दादा जो अल्लाह के नाम पर दे दिए वो प्रॉपर्टीज है। वक्फ बिल पास होने से क्या होता, ये जो प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान, खानखाएं, दरगाहें, यतीम खाने और भी कई फार्मर्स की जगह हैं, ये सब वक्फ के अंडर में आते हैं। ये बिल पास होने से पहला जो नुकसान है, जो भी प्रॉपर्टीज है हमारे 9 लाख एकड़ के ऊपर प्रॉपर्टीज है, इसको सिर्फ 6 महीनों में ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना है। अगर ये बिल पास हो गई तो सिर्फ 6 महीनों में। तो सबसे बड़ा गेम गवर्नमेंट का जो बीजेपी का गेम है, ये गेम वो क्या करना चाह रही, 6 महीने में इतनी जो प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टीज वो रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर रजिस्टर्ड नहीं हुए तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कब्जा कर लेती। ये पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, कलेक्टर को पूरा पावर दे दिया जाता। कलेक्टर रात रात क्या बोल सकता, आटो नगर की जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, गवर्नमेंट लैंड है, बोल के जीवो पास करता। तो उसे आकर सीज कर डालती, उसे डिमोलिश कर डालती। उसकी जिंदी मिसाल यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ कर है। कई मस्जिदें गिरे, दरगाहें गिरे, मदरसे गिरा डाली। तो ये दूसरा नुकसान। पूरा वक्फ का पावर जो है कलेक्टर को दिया जाता। कलेक्टर गवर्नमेंट के प्रेशर में काम करता हूँ, उन किसके भी इसके अंडर में नहीं आता। तीसरा जो पॉइंट है, जो भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी इसके ऊपर ऑलरेडी है उन्हें अपने नाम पर कर ले सकती है प्रॉपर्टी को। ये तीसरा नुकसान। तो इसके और भी कई नुकसान है। और भी एक पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसके अंदर जो कमेटी है वक्फ बोर्ड की, अब तक मुस्लिम्स है लेकिन उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स को भी जगह दी जा रही है। तो मामूली सी बात है, आपके घर में दूसरा बाहर का आदमी आकर मैं भी प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ, वो तुम्हारे मशवरे में मैं भी आगे इन्वॉल्व हूँ, तुम्हें तो आप एक्सेप्ट करती नहीं करते। वैसा जो गुरुद्वारा है, सिखों की प्रॉपर्टीज है, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज है, उसके कमेटी के अंदर मुसलमान नहीं जा सकता, ना सिख आ सकता। वैसा ही हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर नॉन मुस्लिम को आने के लिए जगह नहीं। लेकिन ये बिल क्या परमिशन दे रही,
एक 3 नॉन मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, और इन्वॉल्व ही नहीं, उन भी सदर बन सकता है, इसका वक्फ बोर्ड का सदर बन सकता, बड़ा बन सकता। तो इसके कई नुकसानात ही, फायदे कम ही। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी जो भी बिल पास करती है, सामने क्या दिखाती है, आप गरीब लोगों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने वास्ते ये प्रॉपर्टी, ये बिल लाई जा रही बोल के बोल रहे लोग, लेकिन इससे नुकसान ही है, फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा हुकूमत का है, बड़े बड़े मालदार अदानी अंबानी जो भी इनके पीछे है, जो पैसा देती है बीजेपी गवर्नमेंट को, उनको फायदा है। आम खास आदमियों को किसको भी फायदा नहीं। आने वाले दिनों में हमारे मस्जिदें, कब्रिस्तान, खानकाएं, दरगाहें, ये सब इसके ऊपर कब्जा हो जाता। तो इस चीज को